हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर टीजीटी एग्जाम, जो आपका 23 तारीख को होने वाला है, यानी कि 23 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए कुछ टिप्स और कुछ ज़रूरी बातें हमें समझ लेनी है। क्या रिव्यू रहा था अभी 17 तारीख के एग्जाम का, उस पर भी जो है नज़र डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न तो आप सभी को पता है कि आपका 100 मार्क्स का जर्नल पेपर आने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका जो है 20 मार्क्स का जीके जीएस। ठीक, इसके बाद है आपकी 20 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। ठीक, इसके बाद है आपका मैथ्स, 20 मार्क्स का मैथ्स, 20 मार्क्स हिंदी, जर्नल हिंदी, यानी एंड 20 मार्क्स आपका जर्नल इंग्लिश। ठीक है, ये आपका जो है पैटर्न रहने वाला है। टाइम आपको कितना मिलने वाला है? 2 आवर्स मिलने वाला है। इसके बाद है 100 मार्क्स का आपका जो है हिंदी मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें 20 मार्क्स के जो है आपके 4 जो है रहने वाले हैं डिसिप्लिन। ठीक है, जिसमें मिक्स रहेंगे, किसी में ग्रामर साहित्य सब मिक्स है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी 10 नंबर का आपका अपठित बोध। ठीक, इसके बाद है 10 नंबर की आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी कह लो या फिर भाषा शिक्षण कह लो। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण कह लो। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। अब आपको क्या करना है लास्ट मिनट पर? सबसे पहले तो आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब एग्जाम देने जाते हैं, आपको एक पार्ट एक बार में पूरा करना है। इसको सबमिट करोगे तभी इस पार्ट पे आगे जाओगे। स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी एक, कि आप पहले चाहो कि मैं पहले मैथ्स कर लूँ फिर जीके करूँ, ये नहीं है। जो पहले आपको दिखाई दे रहा है जीके जीएस, आपको वही पहले करना है, कंप्लीट करना है। उस 20 मार्क्स के जो है पेपर को आपको सबमिट करना है, फिर अगले पार्ट पर आना है, जो रीजनिंग हो सकता है आपका, या रीजनिंग पहले हो सकता है। इस तरीके से एक 20 मार्क्स का पार्ट पूरा करने के बाद ही आप दूसरे पार्ट पर जंप कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, जो पार्ट ऑर्डर में दिए होंगे, आपको 20 मार्क्स का जो है एक अपना जो है डिसिप्लिन कंप्लीट करके तभी जो है सबमिट करके उसको अगले पार्ट पर जाना होता है। बीच में आप इस पार्ट में आगे पीछे कर सकते हैं, रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है सबमिट कर सकते हैं फाइनल आंसर, लेकिन फाइनल सबमिशन आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले होने के बाद आप इस सेक्शन में दोबारा नहीं आ सकते। ठीक है, अब लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या है? लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी ये है कि कम से कम आपको 145 मार्क्स का टारगेट अपना रखना है। 145 मार्क्स कैसे लाएं? ठीक है, अब जीके जीएस है, जिसकी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है वो इसमें कम से कम 10 से 12 या 15 मार्क्स लाने की कोशिश करे। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आ रही है, आपके 17 से 18 नंबर इसमें आने चाहिए। मैथ्स में आप मैक्सिमम 12 से 13 मिनिमम, और मैक्सिमम 15 मार्क्स का पेपर जो है ट्राई करें। हिंदी बहुत टफ नहीं आ रही है, तो आराम से आपके 17-18 नंबर आ सकते हैं। इंग्लिश में भी आप कम से कम 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो है देखें तो कितने नंबर हमारे बन सकते हैं, इसकी एवरेज लूँ तो 13 नंबर यहाँ पर, इसकी एवरेज लूँ मैं तो यहाँ पर आपके 16 नंबर आ जाने चाहिए। 13 और 16 कितने होते हैं हमारे? 13-16 हो जाएंगे हमारे 29। 29 में से 13 नंबर में यहाँ पर करूँ तो 10, 39 और 3 42। 42 में से मैं यहाँ पर 17 नंबर अगर काउंट करती हूँ तो मेरे कम से कम जो है 60 नंबर, और यहाँ पर 15 नंबर काउंट करती है तो 75 नंबर मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद जो है हमारा जो है सेक्शन रहने वाला है हिंदी का। हिंदी में हमें क्या करना है? हिंदी में हमें जो है हर पार्ट के क्वेश्चन से, जैसे पिछला जो अभी 17 तारीख का एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन ज्यादा थे। ठीक है, और आपको बता दूं जो पीजीटी लेवल का एग्जाम हुआ है ना, अभी पीजीटी हिंदी का हुआ था, उससे लेवल अप था। पीजीटी लेवल में जर्नल क्वेश्चन जो बार बार रिवाइज किए जाते हैं वो ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है आपका टीजीटी हिंदी में जो है आपका 30% पेपर जो है डीप था। ठीक है, डीप क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, कुछ ऐसे रचनाकार पूछे हुए थे जिन पर हम नजर नहीं डालते हैं। ठीक है, हम जो है क्या कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो उन पर ध्यान देना है, सिर्फ मुख्य मुख्य रचनाकार नहीं करने। आदि आदि काल इत्यादि की सीमाएं अच्छे से करनी है। ठीक है, मतलब हर काल की सीमा आपको याद होनी चाहिए, क्रम याद होना चाहिए रचनाओं का, ये सब चीजें हमें ध्यान देने हैं। ठीक है, अपठित बोध में जो है 10 नंबर आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। भाषा शिक्षण में भी जो है आपके 7 से 8 नंबर जो है आसानी से आ सकते हैं। हर पार्ट में आप अगर 15 मार्क्स लेने की कोशिश करें, या 15 से किसी, अगर कोई एक पार्ट आपको टफ लग रहा है तो उसमें 12 या 10 की एवरेज बनाकर रखें, तो यहाँ पर भी आपके काफी अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर हो सकते हैं।
तो बस ध्यान इतना लेना है, करना है कि किसी एक पार्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर आपको टाइम लिमिट नहीं दी जा रही है। अगर आप खो गए मैथ्स करने में, ठीक है, कि आपको पता ही नहीं चला टाइम क्या है, तो आप हो सकता है 1 घंटा मैथ्स में बिता दे। तो खोना नहीं है, अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। हर क्वेश्चन को जो है लिमिटेड टाइम देना है। इसलिए जो क्वेश्चन आते हों पहले, हर एक पार्ट के, हर एक सेक्शन के पहले उन्हें करें, ठीक। उसके बाद जो है मार्क फॉर रिव्यू करके जो है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या जिनमें कंफ्यूजन है, उनको जो है दोबारा जाकर देखें, लेकिन जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको पहले अच्छे से कर ले। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से पेपर करेंगे तो अच्छा स्कोर आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।